अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। काफ़ी अरसे के बाद आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह आगे जो है फिर मैं उसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियो जो है वो आस्ता आस्ता जो है वो अपलोड भी करूंगा। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बस का जो ड्राइविंग कोर्स है जर्मनी में उसके रिलेटेड मालूमात शेयर करूंगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आगे इसकी जो थ्योरी की वीडियोस हैं वो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्मनी में आके उनके लिए यही सबसे बड़ा मसला होता है कि वो क्या करें यहाँ पे जब वो ड्राइविंग कोर्स करते हैं, यानी फ्यूरेशन करते हैं तो उसके बाद आगे क्या करना है। ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज होता है। तो यहाँ जर्मनी में आपको पता है ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर और ट्रेन ड्राइवर जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ तो हर चीज़ में ही वैसे ओवरऑल ज़रूरत है। लेकिन चलें, ये एक ऐसा काम है, देखें, ट्रक ड्राइवर का और ख़ास तौर पे बस ड्राइवर का या ट्रेन ड्राइवर का, जो कि मुल्की हालात जिस तरह के भी हो जाएं ये चीज़ें चलती रहती हैं। फिर भी मतलब कंपनियां बाद दफ़ा बंद हो जाती हैं, काम आपके ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट का काम है ये चलता रहता है। तो बस के लिए जो होता है, देखिए, बस का फ्यूल जो है वो काफ़ी महंगा होता है। नॉर्मल आप नेट पे देखेंगे या कुछ लोग कहेंगे 5 7 8 हज़ार 9 हज़ार, नहीं, इतना नहीं होता। आप किसी भी स्कूल से जब आप प्राइस लेंगे, आपको 12 13 हज़ार से लेके 20 25 हज़ार तक प्राइस जो है वो मिलेगी। डिफरेंट स्कूलों में डिफरेंट प्राइस होगी, लेकिन कम से कम भी जो है वो 12 13 हज़ार 14 हज़ार से कम नहीं होगी। दूसरा ये है कि जर्मनी में अगर कोई बंदा जॉब सेंटर से पैसे ले रहा है तो वो क्योंकि जॉब सेंटर वाले वैसे भी आपको कहते हैं कि आप काम करें, तो आप उनको भी कह सकते हैं। बाद दफ़ा वो नहीं मानते क्योंकि ऑलरेडी वो आपको इतना कुछ दे रहे होते हैं, तो उनको होता है कि अब हम इसको कोर्स करवाएं, इतने पैसे दें। लेकिन खैर, आप कोशिश करें तो हो सकता है वो भी आपको आगे आर्बर्ट अगेंटुआ वालों को रेफर कर सकते हैं और आपको कुछ शाइन मिल सकता है। लेकिन अगर कोई बंदा जिसको अपने काम से रिज़ाइन मिला हो, कुंडी को मिला हो, तो वो एक तो आर्बर्ट अगेंटुआ में अपना जो है वो आर्बर्ट लोस कैल्ड के लिए इंतरा कर सकता है, साथ वो आगे जो है वो वाइटा बिल्डिंग या उस बिल्डिंग के लिए वहाँ पे इंतरा कर सकता है और उनसे गुडशाइन ले सकता है और वो आसानी से मिल जाता है। उसके अलावा मैं ये भी आपको बता दूं, जो बंदा सेल्फ स्टैंडिश होता है वो अगर अपना काम ख़त्म करता है वो भी वहाँ पे अंतरा कर सकता है। बहुत सारे लोग या नेट के ऊपर आपको मालूमात मिलेगी, जो बंदा उनठानेमा होता है या जो बंदा सेल्फ स्टैंडिश होता है वो अगर अपना काम उसका ख़त्म होता है तो वो अंतराल नहीं कर सकता, वो भी कर सकता है। और बेहतर ये होता है कि उनके थ्रू ही आप करें, क्योंकि इतने पैसे अगर आप खुद लगाएंगे 12 14 हज़ार 15 हज़ार हो सकता है फर्स्ट टाइम आप, ये मैं वो आपको प्राइस बता रहा हूँ अगर आप पहली दफ़ा सारा कुछ करते हैं। उसके बाद में फिर आपको बताता हूँ बस के अंदर क्या होता है। जब आप बस की जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी गाड़ी के लाइसेंस की तरह आपका जो है वो फर्स्ट एड कोर्स आपको करना पड़ता है। आपका आंखों का टेस्ट, आपका मेडिकल टेस्ट और इस तरह के कुछ तरह डिफरेंट तरह हाथ टेस्ट होते हैं, वो आपके होते हैं। उसके बाद आपकी जो फार लोबनेस अप्लाई होती है, जो परमिशन अप्लाई होती है फिर डेले में, उसके लिए आपको पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है फिर सर्विस वो भी आपको चाहिए होती है। वो आपने अपने मकामी जो आपका रहा था उस होता है वहाँ से आपने अप्लाई करनी होती है और उनको बताना होता है, उनको चाहिए, वो डायरेक्ट उनको ही भेज देते हैं। उसके बाद थ्योरी की अगर बात की जाए तो इसके दो एग्ज़ाम होते हैं बस ड्राइविंग कोर्स के। इसमें एक आपका ईहा का की प्रूफिंग होती है और इसमें टोटल जो है वो क्वेश्चन आई थिंक 480 या 500 के लगभग होते हैं और ये जर्मन लैंग्वेज में होता है, लेकिन फ्यूचर में ये भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में आपके लिए सहूलत होगी। लेकिन जो नॉर्मल थ्योरी है क्लास डे की और D1 की, वो आप डिफरेंट लैंग्वेज में कर सकते हैं और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन वही क्लास बी वाले ही होते हैं, 700 800, और कुछ बीच में 350 400 क्वेश्चन जो है वो बस के रिलेटेड होते हैं। तो ये आपने पास करना होता है, साथ आपका प्रैक्टिकल जो है घंटे चल लगते हैं। और अगर आपने पहले अल्कावे का यानी ट्रक का किया हुआ है तो फिर तो आपको 25 30 घंटे में ही आपको वो करवा के ट्रेनिंग तो आपकी प्रूफिंग करवा देते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं वो अल्कावे का किया हुआ, डायरेक्ट बी से आप डी कर रहे हैं, D1, तो फिर आपको कम से कम 85 या 90 घंटे जो हैं वो बस चलवाई जाती है। उसके बाद आपके लिए प्रूफिंग जो है वो डेट ली जाती है।
तो ये सारा तरीक़ेकार है। और उसके लिए और एक और ख़ास चीज़ आपको बताऊँ, यहाँ की जो प्रूफिंग होती है उसके लिए जो तैयारी होती है वो स्कूल के अंदर आपको कम से कम 4 हफ़्ते जो है वो 8 घंटे के लिए डेली जाना पड़ता है। इसी तरह ड्राइविंग थ्योरी जो है उसके लिए भी आपको इसी तरह स्कूल के अंदर बैठना पड़ेगा क्लास के अंदर। होता तो बोरिंग है काफ़ी, पढ़ना अपने ऐप के ज़रिए ही होता है, लेकिन ये है कि आपको जाना पड़ता है, अटेंडेंस आपको लगानी पड़ती है। तो ये सारी मुकम्मल डिटेल थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि थ्योरी की जो वीडियो हैं उनका सिलसिला शुरू करूँ, लेकिन टाइम जो है वो इतना नहीं होता। अब मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे हाल में लास्ट मैंने जो वीडियो अपलोड की थी चैनल के ऊपर वो 1 महीना पहले की थी। और वजह ये है कि बहुत मसरूफ़ और बिज़ी लाइफ है जर्मनी की, जैसे आप सारे जानते हैं। लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द जो है वो वीडियो जो है वो थ्योरी की अपलोड करूँ। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की और मुफीद वीडियो जो है वो आपको मिलती रहें।